श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। अस्मद्गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सज्जनों, आज आषाढ़ शुक्ल पक्ष पूर्णिमा गुरु पूर्णिमा के पर्व के रूप में मनाया जाता है। मनुष्य के जीवन में गुरु का बड़ा महत्व होता है। आज हम अपने समस्त गुरुजनों का, जिनके द्वारा समय समय पर मार्गदर्शन मिलता रहता है, उन सभी गुरुजनों को साष्टांग प्रणाम करते हैं और जीवन को एक अलौकिक पथ प्रदान करने वाले उस परम पूज्य सद्गुरु के चरणों में बारंबार नमन करते हैं, जिन्होंने हमको आज इस आध्यात्मिक मार्ग पर डाल करके जीवन को मेरे कृतार्थ किया है। और साथ ही साथ उन सभी भगवत प्रेमी सज्जनों को भी वंदन करता हूं, जो अपने सद्गुरु के सानिध्य में अपने जीवन को सद्मार्ग पर ले जा रहे हैं। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में जन्म से लेकर के मृत्यु तक गुरु का बड़ा महत्व होता है, गुरु का बड़ा स्थान होता है। जब मनुष्य जीवन में जन्म लेता है तो सबसे पहले जन्म देने वाली उसकी माता उसकी प्रथम गुरु होती है। उसके बाद जब वह विद्यालय पहुंचता है तो गुरुजन के सानिध्य में, शिक्षकों के सानिध्य में अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए शिक्षा प्राप्त करता है। हमारे सनातन धर्म में बाल्यकाल के बाद जब बालक आश्रम में चला जाता था और आश्रम में पहुंच करके सद्गुरु के सानिध्य में अपने जीवन को प्रारंभ करता था, तो वह उस समय उसके जीवन को अलौकिक करने वाले आध्यात्मिक ज्ञान के द्वारा उसका जीवन चमकने लगता था। आज समय परिस्थिति थोड़ी बदल गई है, बालक शिक्षा ग्रहण कर रहा है, आश्रम पद्धति समाप्त हो चुकी है या लगभग मृत पाए पड़ी हुई है, लेकिन फिर भी वह ज्ञान के द्वारा ही शिक्षा प्राप्त जहां करता है वह भी उनके गुरु ही है। उसके बाद मनुष्य के जीवन में प्रकाशित करने के लिए मानव जीवन में सद्गुरु का प्रवेश होता है। जिस प्रकार भगवान वेदव्यास जी ने मनुष्य जीवन को अलौकिक प्रकाशित करने के लिए गूढ़ तत्व वेद का विभागीकरण किया। वेद के द्वारा पहले एक वेद था ऋग्वेद, उन्होंने उसको 4 भाग में विभाजित किया, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। और उसको विभाजित करने के बाद भी इन्होंने देखा कि अभी यह पूर्ण रूप से मनुष्य ग्रहण नहीं कर पा रहा है, तो इन्होंने इसके लिए 5वां भाग किया और उसको महाभारत की रचना किया। महाभारत की रचना किया, फिर भी उनको संतुष्टि नहीं हुई और संतुष्टि न होने के बाद उन्होंने एक एक करके 18 पुराणों की रचना किया। और किस लिए किया? सिर्फ मनुष्य जीवन को सन्मार्ग पर लाने के लिए। उसी प्रकार आज भगवान वेदव्यास जी का जन्मदिवस है, जन्मोत्सव है। और जन्मोत्सव इसलिए गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है कि जिस प्रकार भगवान वेदव्यास जी ने मनुष्य जीवन को प्रकाशित करने के लिए वेदों का विभाग किया, वेदों का सरलीकरण किया,
पुराणों के माध्यम से, शास्त्रों के माध्यम से जन जन तक अपनी बात को सदमार्ग पर ले जाने के रास्ते को प्रकाशित किया, उसी प्रकार जीवन में सदगुरु का बड़ा महत्व होता है। तो आज के दिन हमें उन सभी गुरुओं का वंदन करना चाहिए जो हमको किसी ना किसी रूप से सदमार्ग पर ले जा रहे हैं, शास्त्रों का अध्ययन करा रहे हैं, शास्त्रों का ज्ञान करा रहे हैं, मनुष्य जीवन की जटिलताओं को आसान कर रहे हैं। उन सभी गुरुओं का वंदन का दिन आज है। वैसे भी हमारे शास्त्र में बताया गया है कि आषाढ़ शुक्ल पक्ष एकादशी से लेकर के कार्तिक शुक्ल पक्ष एकादशी तक चौमासा माना गया है, जिसको चातुर्मास्य कहते हैं। इस समय हम अध्ययन, अध्यापन, स्वाध्याय के द्वारा अपने जीवन को प्रकाशित करते हैं। इन 4 महीनों में समस्त शुभ कार्य वर्जित रहते हैं, भगवान विष्णु हर शयन में रहते हैं। इसलिए इन 4 मास में संत जन, तपस्वी जन तप के द्वारा, जप के द्वारा, ज्ञानार्जन के द्वारा, स्वाध्याय के द्वारा ज्ञान अर्जित करते रहते हैं और उस ज्ञान को समाज के लिए सदुपयोग करते हैं। हमारा आपका भी कर्तव्य है, जितना समय मिल सके इन 4 मास में स्वाध्याय करें, अध्ययन करें, ज्ञानार्जन करें और इससे आपका जीवन प्रकाशित होगा। गुरुदेव का सम्मान करें। इन 4 मास में अगर आपके जीवन में मान लीजिए भी गुरु नहीं बन पाए हैं, तो जब तक गुरु नहीं बने हुए हैं तब तक आप शास्त्रों को अपना गुरु मान लीजिए, पुराणों को अपना गुरु मान लीजिए। पुराणों के संदर्शन में चलिए, उनके अनुसार चलिए, शास्त्रों के अनुसार चलिए। और शास्त्रों के अनुसार चलेंगे आप तो निश्चित तौर पर आपका जीवन प्रकाशित होगा। विवेक का सदुपयोग करिए। हमारे लिए शास्त्रों में क्या आदेश दिया गया है उसको ग्रहण करिए। अगर कहीं आप समझ नहीं पा रहे हैं तो आपको मार्गदर्शन देने वाले जो भी हैं उन मार्गदर्शकों से उसकी सलाह लीजिए कि यहाँ पर मेरा कर्तव्य क्या है, करना क्या चाहिए। एक बात निश्चित है, गोस्वामी बाबा ने कहा है कि कोई कितना भी ज्ञानी हो जाए, कोई कितना भी पढ़ ले, लेकिन जब तक जीवन में सदगुरु का प्रवेश नहीं होता तब तक हम उस मूल तत्व को नहीं पकड़ पाते। हम व्याकरण पढ़ लें, हम शास्त्र पढ़ लें, चारों वेद के ज्ञाता हो जाएं, हम कितने भी क्रियाशील हो जाएं, लेकिन फिर भी उन शास्त्रों से गूढ़ तत्व, सार की बातें अगर हमको निकाल करके कोई दे सकता है, हमारे जीवन के लिए क्या उपयोगी है उसको कोई निकाल करके दे सकता है, तो बस सदगुरु ही है। एक महात्मा जी थे, महात्मा जी के पास एक विद्वान आए, पढ़े लिखे। उन्होंने कहा कि गुरुदेव, मैंने चारों वेद, 8 पुराण, 100 उपनिषद, समस्त शास्त्र, 6 शास्त्र सब कुछ पढ़ लिया है, क्या फिर भी मुझे गुरु की आवश्यकता है? तो महात्मा ने कहा, बेटा मेरा एक काम करो, मैं आपके प्रश्न का उत्तर दूंगा, लेकिन मेरा एक काम करो। शिष्य ने कहा, क्या? उन्होंने कहा, मेरा एक पत्र है, ये पत्र लेकर के चले जाओ और उत्तर दिशा में जाना। आगे जाने पर एक नदी मिलेगी, नदी में एक नाव मिलेगी, नाव पे नाविक होगा, उससे नाव पार कर लेना, मेरा पत्र पहुंचा कर वापस आ जाना। वह व्यक्ति पत्र लेकर के चला गया। अब गया, यहां से आगे पहुंचा, नदी आई, नदी में नाव थी, नाव पे बैठ गया। नाविक से पूछता है बैठने के बाद, पत्र को इधर उधर खोल कर देखा, पत्र में कहीं कोई पता नहीं लिखा था। तो नाविक से पूछता है, मुझे पत्र किसको देना है? तो कहा, भैया आप जानो, मैं क्या जानूं। अब वह बड़ा चिंतित, पत्र में कोई पता नहीं, इतनी दूर मेहनत किया, अब कहां जाऊं? अच्छा, पत्र लेकर वह वापस लौट आया महात्मा के पास और महात्मा से पूछा, महाराज आपने मुझे इतना परेशान किया, इतनी दूर भेजा, लेकिन इसमें ना तो कोई पता लिखा, आपने दुनिया भर की बात तो बता दिया कि उत्तर दिशा में जाना, जा करके नाव, नदी मिलेगी, नाव पे पार करना, उस पार चले जाना, वहां बड़ा कांटा झंकाड़ मिलेगा, सब कुछ तो बता दिया, लेकिन पत्र किसको देना है ये नहीं बताया आपने। महात्मा ने कहा, बेटा यही तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है। तुम्हारे पास सब कुछ श्रम है, साध्य है, लेकिन उस श्रम साध्य को सफल करने वाला ज्ञान नहीं। इतने शास्त्र हैं, पुराण हैं, वेद हैं, गीता है, रामायण है, दुनिया भर के ग्रंथ हैं। उन ग्रंथों में हमारे लिए क्या उपयोगी है, हमारे जीवन को क्या अलौकिक कर सकता है, प्रकाशित कर सकता है, इस बात की जानकारी जब तक नहीं होगी तब तक आप शास्त्र, गीता, रामायण पढ़ करके आपका उद्धार नहीं हो सकता।
तो उसमें से मूल बातें निकाल करके देने वाला सद्गुरु होता है। और वही सद्गुरु जब तक जीवन में नहीं प्राप्त होता तब तक हमारा जीवन अंधकार में रहता है। इसलिए उन सभी गुरु भाइयों का जिन्होंने गुरु दीक्षा प्राप्त कर लिया है या जिनके जीवन में सद्गुरु का प्रवेश हो चुका है, उन सबको बहुत बहुत बधाई। और जो अभी सद्गुरु की तलाश में हैं, भगवान से प्रार्थना है कि उनको जल्दी ही सद्गुरु प्राप्त हों, क्योंकि सद्गुरु अपने ढूंढने से नहीं मिलते। अब आजकल के सद्गुरुओं की बात हम नहीं करते, लेकिन जब भगवान की कृपा होगी, विशेष कृपा होगी, तो आपके जीवन में सद्गुरु का प्रवेश हो जाएगा। क्योंकि ये निश्चित है कि जब हम सद्मार्ग पर पहला कदम बढ़ाते हैं तो किसी ना किसी रूप से भगवान हमारे जीवन को प्रकाशित करने के लिए किसी सद्गुरु को हमारे जीवन में भेज देते हैं। जैसा कि भागवत कथा में आप लोगों ने सुना होगा कि जब ध्रुव महाराज तपस्या के लिए चले थे और तपस्या के लिए कदम बढ़ाया तो भगवान को बड़ी चिंता हुई कि मेरा छोटा सा नन्हा भक्त अभी गुरु दीक्षा नहीं लिया है और मैं बिना गुरु दीक्षा लिए इसको दर्शन नहीं दे पाऊंगा। तो उन्होंने नारद जी को प्रेरित करके ध्रुव का गुरु बना करके भेज दिया। उसी प्रकार जब हम सद्मार्ग पर चलेंगे, कदम बढ़ाएंगे, तो भगवान किसी ना किसी रूप से हमारे जीवन को प्रकाशित करने के लिए किसी सद्गुरु को हमारे जीवन में भेज देंगे। मेरी आप लोगों से यही प्रार्थना है कि जब तक आपके जीवन में सद्गुरु न मिल जाए, गुरु ऐसे वैसे बनाना भी नहीं चाहिए। जब आपका मन लगे, किसी को देख करके आपका मन प्रफुल्लित हो जाए, ये लगे कि हमारे अंधकार में जीवन में इसको प्रकाशित करने की क्षमता इसके अंदर है, तभी गुरु बनाना चाहिए। और जब तक गुरु ना मिले, शास्त्रों को अपना गुरु मान लो। या हमारे बड़े महापुरुष हुए हैं जो आज नहीं रहे, परम पूज्य स्वामी कृपात्री जी महाराज, कृपालु जी महाराज, या जो हमारे देव अवतार कहे जाते हैं आदि शंकराचार्य जी, या और भी आगे चलें जगत गुरु भगवान शिव जी जो संसार के गुरु हैं, हनुमान जी महाराज, इनको अपना गुरु मानिए और इनके मार्गदर्शन में इनके बताए हुए नियमों को धारण करके अपने जीवन को प्रकाशित करें। लेकिन जब तक गुरु ना मिले तब तक इन शास्त्रों का करें, और जिस दिन गुरु मिल जाए, क्योंकि गुरु जीवन को प्रकाशित करता है। गुरु को ब्रह्मा विष्णु महेश कहा गया और साथ ही साथ ब्रह्मा के रूप में वह आपके जीवन का दान करता है। वह आपके जो अनमोल जीवन है उस जीवन को प्रकट करने वाला है ब्रह्मा के रूप में, और विष्णु के रूप में आपको स्तन मार्ग पर ले चल करके उसका पालन करने वाला है। और जब आपके जीवन में जो अंधकार रूपी कुमार्ग है उसको नष्ट करने में शिव के समान समर्थ है। तीनों देवता अलग अलग रूप से कार्य करते हैं, लेकिन गुरु इन तीनों को एक साथ, जब तीनों एक साथ जहां से निकलते हैं वो क्या है? परब्रह्म। तो गुरु को तीनों देवताओं के साथ साथ परब्रह्म कहा गया है, क्योंकि तीनों देवताओं का कार्य अलग है। ब्रह्मा का उत्पन्न करना, भगवान विष्णु का पालन करना, शिव जी का संहार करना, लेकिन गुरु इन तीनों कार्यों को एक साथ करता है। और जो तीनों कार्यों को एक साथ करता है तो तीनों की उत्पत्ति कहां से होती है? परब्रह्म से। इसलिए गुरु को परब्रह्म का तस्मै श्री गुरुवे नमः, परब्रह्म रूपी गुरु को हम प्रणाम करते हैं। सभी को पुनः गुरु पूर्णिमा की हार्दिक बधाई। और भगवान सीताराम जी से यही प्रार्थना है कि आपके जीवन में जल्दी ही किसी सदगुरु का प्रवेश हो, आपका जीवन अलौकिक हो, प्रकाशित हो। क्योंकि जो बड़े भाग्य से मनुष्य का तन मिला है, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद्ग्रंथ ही गावा, बड़े भाग्य से जो मनुष्य का तन मिला है, उस मनुष्य तन को प्राप्त करके आपका कल्याण हो सके, यही कामना है। इसलिए आपके जीवन में जल्दी सदगुरु का प्रवेश हो। और अगर आपके जीवन में सदगुरु का प्रवेश हो गया है तो अपने गुरु जी का सम्मान करें, पूजन करें, अर्चन करें और उनके बताए हुए आदर्शों को, उनके बताए हुए निर्देशों का पालन करते हुए जीवन में सत्कार्य करें। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ी चर्चा हो गई गुरु पूर्णिमा पर। कल हम आपके समक्ष श्रावण मास के विषय में कुछ ना कुछ नई बातें लेकर के आएंगे और जल्द ही जल्द श्रावण के विषय में भी आपको कुछ जानकारी दी जाएगी। तब तक के लिए धन्यवाद।
जय माता दी, जय श्री राम, जय सीताराम, हर हर महादेव।